हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को जो जाट को याद करते हैं तो सभी चीज़ें जो है दिमाग में आ जाती है कि हरियाणा का पहलवान कैसा होता है, हरियाणा का खान पान कैसा होता है। और आपको बता दूं हरियाणा की एक खास बात है कि हरियाणा के लोग आज भी किसी को नमस्ते हाय हेलो नहीं कहते, राम राम कहते हैं। तो राम राम जी आपको। राम राम जी। तो आपने जिस तरह की पुरानी चीज़ें इतनी संजो कर रखी है, सर सबसे पहले तो आपका खबरें अभी तक में स्वागत है और अपने नाम के साथ शुरुआत करें कि ये इतनी पुरानी चीज़ें आपने अभी तक संजो के कैसे रखी हैं। मेरा नाम रघुवेंद्र मलिक है और रोहतक से हूँ। हमारे बचपन में जो हमने चीज़ें देखी थी जाते जाते, वो सब चीज़ें आने वाली जनरेशन को पता लगे ये क्या होता था, तो वो एक जुनून हुआ कि भाई ये चीज़ें हम क्यों नहीं देखा पाए। उनका साइंटिफिक वैल्यू क्या थी, उनका और चीज़ क्या था। भाई घर में खेत खलियान में ओढ़ने का पहनने का जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं। मकसद है कि नई जनरेशन को पता लगे। नई जनरेशन को जब आप आज देखते हैं कि किस तरह से नई जनरेशन हमारी चल रही है और पुरानी चीज़ों को जिस तरह से आपने नई जनरेशन के लिए संभाल के रखा है, तो क्या लगता है कि नई जनरेशन को ये चीज़ें देखने का उत्साह होता होगा, उन्हें जानने का उत्साह है या नहीं? कई चीज़ों में बहुत अच्छा जुनून देखा है और बच्चों को फिर हम बताते हैं बेटे सीखने के लिए जो भी चीज़ें पुराने कल्चर से मिलती हैं कहीं से भी सीखने को मिले ले लो, अडॉप्ट कर लो। अब ये जल घड़ी है, जब हाथ की घड़ी अलार्म नहीं थे, समय को कैसे नापते। अब ये बाल्टी है, इस बाल्टी में जैसे इसको रख दिया, अब ये इसमें रख दी तो 24 मिनट के बाद ये पानी में डूब जाएगी। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 3 घंटों के पहर, 8 पहर के दिन और रात। कहते हैं दोपहर को मिलेंगे तो 2 पहर दिन निकलने के 6 घंटे बाद। तो ये पता है कि भाई जब अनपढ़ थे उन्होंने किस तरीके से इसको मेजर किया समय को नापने के लिए। अगर ज़रूरत थी ना तो उस चीज़ का टेक्निकल कितना, किसका कितना वेट होगा, कितना क्या होगा। लोग ये कह देते हैं अनपढ़ गंवार थे, हमें टीस लगी थी वो बात। अगर वे लोग अक्सर ज्ञान नहीं जाए मगर हमारे से ज़्यादा प्रैक्टिकल थे और उन्होंने उसी चीज़ की। अब जैसे ये देखो आप, अब ये आपको खुटिया हैं, हैंगर है ना, अब इसमें देखो घोड़े जैसा मुँह लग रहा ना। अब काम का काम होकर यानी कि आर्ट जो है उसकी हर विधा में दिखाई दे रही है। अब पशुओं के लिए श्रृंगार कर दिए, देखो बैल के गले में जब ये होगी तो इसकी रिदम सुन के वो कितना वो होगा, उत्साह होगा। फरमान भेजना हो तो फरमान लिखा और इसमें डाला और ऐसे करके और उसको रोल करके फिर ये लो जी पहुँचा दो, ये रखा दो। मतलब देखिए, क्योंकि जिस तरह से ये घड़ी की बात बताई गई है कि आपको समय का अंदाज़ा कैसे उस समय होता था, तो जैसे कि इन्होंने बताया कि 24 मिनट की एक घड़ी, तो ये 24 मिनट बाद जो है पानी में डूब जाती थी, जब एक घड़ी का पता चलता था कि अब एक घड़ी हो चुकी है, एक पहर हो चुका है। तो देखिए जैसा इन्होंने कहा कि पहले के ज़माने में लोगों को जो है अनपढ़ कहा जाता, लेकिन वो दिमाग से बहुत चलते थे, प्रैक्टिकल चीज़ें उनके पास ज़्यादा होती थी। और ये साइंस जो है वो बताती है कि पुराने ज़माने में लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन साइंस का इस्तेमाल जो है आज के ज़माने से ज़्यादा किया करते थे। कुछ और ऐसी चीज़ें जो बड़ी पुरानी, हम ये देखेंगे कि भाई ये घघरा है, हैंडमेड कपड़ा है, उसके ऊपर जो कढ़ाई का काम भी है ना वो कितना है, जबकि फैशन डिज़ाइन का कोई और चीज़ें नहीं थी, फिर भी उनमें इस इतने कलर के बाद ये लगेगा, ये पैच ऐसा होगा, उसकी डिजाइनिंग में कहीं फ़र्क नहीं। अब ये बिंदरवाड़ देखो, अब बिंदरवाड़ के ऊपर कितना अच्छा काम कर रखा है, घर की चौखट के ऊपर ही लगती थी ना। तो वही है, हर चीज़ में कलात्मक काम। एक एक करके थैले देखते चले जाओ, आगे है ना उन थैलों में कितना अच्छा काम है, एक एक थैले में कितना कढ़ाई का काम है, किस कलर के बाद कौन सा लगेगा। जब कोई हमारे पास फ़ोन नहीं जिसमें या कंप्यूटर नहीं जिसमें हम ये डिज़ाइन करे रखेंगे, कॉपी कर लें, उनके दिमाग में था खाट भरनी होती, पलंग भरने होते या पीढ़े बनाने होते, उन पे भी कार्विंग का काम कितना बेहतर है। ईंटों के ये समचे जो देखे, पानी के ये डोल देखे, इन डोलों में कलात्मक काम भी, डिजाइन भी देखो ना साथ साथ कितना बेहतर है। कोई यूँ चीज़ नहीं, कोई चीज़ वैसे ही बना दी हो। हर चीज़ के पीछे कोई ना देखो गाँव में सबसे ज़्यादा हम गोबर भैंसों का इकट्ठा करते हैं, उसमें उपले बनाना वो भी एक कला है, उसको रखना जचाना वो भी एक कला है, और बेटोड़ा पे भी जो काम करना है तो वो भी कलात्मक है। घर को भी लीपना और कुछ करना, आदमी 2 घड़ी देखेगा ना। हम वेस्ट मटेरियल जो था पीढ़े ये बना लेते,
कागज़ की कूट के डालडी बना लेते। हर चीज़ में एक कलात्मक काम है। मेलों की सभ्यता को कैसे देखते हैं, क्योंकि मेले जो है हिंदुस्तान की एक जो है पहचान रही है, लेकिन मेले जो है कहीं ना कहीं अब कम होते जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं हरियाणा में मेलों का किस तरह का हुजूम है और यहाँ पर? सबसे पहली बात है हम ख्याल लोगों का मिलने का एक जगह थी। अब जैसे पनघट था हमारा, उस पनघट के ऊपर जो आज फैशन शो होते हैं ना, हमारे तो बहुएं सज धज के जाती थी। वो एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ अपना अच्छे से अच्छा वस्त्र जो पहन रही है और सीखने का प्रोसेस घूंघट में से ये देख लेती दूसरी सहेली कैसा कर रही है, उसकी दुरानी जेठानी जो भी काट रही है उससे बेहतर अगली बार पेड़ से करके लेके आएगी। एक मन में टीस थी ना कि इससे अच्छा होना चाहिए, ये भावना थी। और तो और क्या, ओढ़नों के ऊपर इतना तक भी है कि सारी सहेलियों के नाम लिखे हुए हैं, रामरती, भरपाई, धापा, इमरती, संतरा। तो व्हाट्सअप नहीं थे उस टाइम, वो चीज़ों को याद करने के लिए एल्बम नहीं होती थी, तो वो एक माध्यम था। तो उससे आपसी जो भाईचारा भी था उन चीज़ों को। कला में आदमी को, अब आपको ये दिखाएं, देखो चाय के लिए थर्मस चाहिए, उस टाइम लस्सी पीते थे आदमी, तो ये घिया तुम्बा है, अनब्रेकेबल थर्मस है उस जमाने की, ठीक है ना। अब एक बेल के ये 25 लड़की 25 पड़ोसियों को दे दी, भैया ये इस्तेमाल करो। कितना भाईचारा था ना, पैसे की ज़रूरत नहीं थी। जो चीज़ उसके घर में है ना, उसी से कैसे इस्तेमाल करे रखें। दूसरे भाई से ले भाई खातिर तो ये बना दे मेरे लिए, लोहार तो ये बना दे। तो सारी कौमें आपस में इकट्ठे होकर एक गांव में इन चीज़ों को करती थी। तो वही चीज़ों को दिखाने के लिए हमने फिर ये सोचा क्यों नहीं इन चीज़ों को बेचना जाने दें, जहाँ पे भी मिली वहाँ से इकट्ठी कर करा के। तो ये सजाना सब चीजें आप कहाँ से इकट्ठी करते हैं, लेकिन अभी जहाँ मिल जाती है वहाँ से ले आते हैं या पुरानी अपनी? सबसे पहले तो अपने घर में थी, उसके बाद जिस भी भाईचारे में मिली, जहाँ पे भी टोटल हरियाणा में घर घर घूमे। मैं मरकज में भी चला जाता ना, किसी के यहाँ डेथ हो रही होती, तो वहाँ पे भी उसके घर में क्या क्या पड़ा है वो देखता था। और उसके बाद जब हवन हो रहा था फिर बताता, भैया आपके यहाँ चीज़ पड़ी हुई है, वो मुझे चाहिए। हाँ, तो फिर लोगों ने उस तरीके से भी वो करे रखा, क्योंकि हम कोई इसमें पैसा नहीं कमा रहे हैं, हम समाज के लिए जागरूक कर रहे हैं ना, अवेयर कर रहे हैं ना, अपना समेट कर रहे हैं। अब ये जो पहन रहा हूँ ये भी हैंडमेड कपड़ा है, ये दूसर में लेके आती थी भाभियाँ। तो वो ये ना हर चीज़ के पीछे सभ्यता है, कोई पहचान होती है पगड़ी की भी। ये लड़कियां हैं जो जिस तरीके के श्रृंगार पहन रही हैं, तो वही एक रौब सा भी नजर आता है। आदमी दूर से भी परिधान को देखेगा, ताऊ जी नमस्ते, दादाजी नमस्ते, नहीं, और आते लाडोना ने पुचकारेंगे, नहीं। तो वो भावना है, दिखावा नहीं है। बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा लगा आपका ये परिधान और आपकी ये सभी चीज़ें देखकर। और मैं चाहूँगी कि एक बार हाथ करके सारी रसोई की चीज़ें, रोड चीज़ें आप जो दिखाओगे ना, ये बच्चे हैं साथ में, वो दिखाते चलिए। ज़रूर मैं आपको दिखाऊंगी कि हरियाणा का परिधान यहाँ पर किस तरह का है। और आपके सामने एक सुंदर सी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाणा परिधान में। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुसुमलता जी, कुसुमलता जी, जब आप ये परिधान पहन के यहाँ पर मेले में घूम रही हैं, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि लोग क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा महसूस होता है। ये अपना जो हरियाणवी ड्रेस है, इसका तो अंदाज ही कुछ अलग है। अंदाज ही कुछ और अलग है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। हरियाणा के कल्चर की बात करें या फिर हरियाणा के पहलवानों की बात करें, खान पान की बात करें, सभी चीज़ें जो है बहुत बेहतर है। और इसी तरह आपको जिस तरह हरियाणा की सभ्यता रही है और पुरानी चीज़ों के बारे में जो यहाँ पर आपको दिखाया, आने वाली जनरेशन के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ें इकट्ठी की गई हैं ताकि पुराने समय के बारे में, पुराने लोगों के बारे में, वो किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और क्या क्या उनके समय में होता था, इन सभी चीज़ों के लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। और इसी तरह आपको क्राफ्ट मेले में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर नया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये ग्लास देखिए, छोटे साइज से, आज के ग्लास से लेकर वो बड़ा लस्सी का गिलास तक जो है आपको देखने को मिलेगा, जो शायद अभी कम ही देखने को मिलते हैं। बर्तन देखिए, कांसे के बर्तन हैं, क्योंकि कांसे के बर्तन का इस्तेमाल जो है बहुत कम किया जाता है। लोग स्टील की तरफ और जो चिकनी मिट्टी के बर्तन हैं उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन ये कांसे के बर्तन जो है साइंटिफिक तरीके से भी आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं इनमें भोजन करना। और पीछे आप मेरे देख सकते हैं मिट्टी की जो टोकरियां हैं, या फिर ये दूसरी टोकरी आप देख पा रही हैं, फ्रूट रखने के लिए। बिल्कुल, आप ये रोटी रखने के लिए जी, ये रोटी रखने के लिए पुराने टाइम का बोया हमें, ये फ्रूट रखने के लिए थी, टेबल पर फ्रूट रख दिया करते। और ये देखिए
ये संडोरी बोलते हैं जिसको, पील तोड़ने के लिए काम आती थी, जाड़ से पील तोड़ कर लाया करते, संडोरी होती थी। देखिए कितनी पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब ताले देखिए कितने पुराने समय के ये ताले हैं। ये 100 साल से पुराने टाइम के ताले हैं। 100 साल से पुराने समय का ये ताला आप देख रहे हैं। ये खासियत है क्राफ्ट मेले की, जहाँ पर आपको पुरानी चीज़ों से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। पानी बनाने के लिए सिप्पी है, एक दूसरे से साइड में निकालते हैं, वो चीज़ है ये। क्या बात है। और ये कपड़ा बनाने के छापे हैं, डिजाइनिंग करने के लिए कलर का डिजाइन करते हैं। देखिए आज भी कई जगह पे इस्तेमाल होता है। कपड़े में जो प्रिंटिंग होती है, पहले हाथों से जो प्रिंटिंग करते थे उसके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल में आती थी। बंदे हैं जो लकड़ी से डिजाइन वो करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उस चीज़ का बहुत पुराना है। देखिए कितनी ही पुरानी चीज़ें आपको दिखाएं, ख़त्म नहीं होगी। और ये सभी चीज़ें जो है आपको क्राफ्ट मेले में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। माय नेम इज़ सिमरनजीत कौर। सिमरन जी, आप क्राफ्ट मेले में जिस तरह से आई हैं, अभी आप ये हरियाणा की प्रदर्शनी देख रहे हैं जहाँ पे बहुत पुरानी चीज़ें लगी हैं। आपने अपने समय में ये चीज़ें देखी हैं या फिर यहाँ पर देख रही हैं? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਵਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। कैसा लग रहा है आपको ये सब चीज़ें देख? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ कैसा फील हो रहा है क्राफ्ट मेले में आके? कैसी ये तो आपने नई चीज़ें देखी कि बहुत पुरानी चीज़ें हैं, हमारे लिए नई हो जाती हैं ये। तो आपको और मेले में क्या कुछ ऐसा देखने को मिला हरियाणा के स्टॉल के अलावा, कि और क्या आपने ऐसा देखा हो अनोखा जो पहली बार देख रहे हो? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਆ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ अपना कल्चर याद आंदा है बहुत। मेले पंजाब की बात करें, क्योंकि जिस तरह से आपको लगे क्या होगा पता, उनकी बोली पंजाबी है। पंजाब में मेलों का बड़ा ट्रेडिशन है, तो अभी ये मेले थोड़े कम हो गए हैं, कैसा? ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਭਾ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਹੈ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਤੇ थैंक यू सो मच। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। तो देखिए जो हमारे यहाँ पर मेले में पब्लिक आ रही है, उन लोगों ने भी ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं, और ये पुरानी चीज़ें जब देखने को मिलती हैं तो लोगों के चेहरे पर अपने आप एक खुशी बनाती है। और ये खुशी बनती भी है क्योंकि जिस तरह से ये पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है तो हमें भी पता चलता है कि पुराने समय में लोग किस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। आप लोगों से अगर थोड़ी सी मैं बातचीत करूं मेले के बारे में, मेला कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, हैंडमेड चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं जी। और क्या क्या नया आपको देखने को मिला है? और जैसे ये पुरानी विरासत हमारे सामने पड़ी है, ये चीज़ें आपने पहले देखी? यही सबसे ज़्यादा नई है मेरे लिए। मेरे हस्बैंड थोड़ा गांव से मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए तो सब कुछ ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है, तो बल्कि मतलब देख के अच्छा लग रहा है कि हाँ ये पुरानी चीज़ें हैं। क्यों, मतलब हर चीज़ की बूझ उठाने के लिए जली है, ये सब लालटेन है, डिबिया है, तो इन सब चीज़ें तो हमने यूज़ की हुई हैं। मतलब आपके समय में आपने ये चीज़ें देखी हैं और इस्तेमाल की हैं? आपने तो पहली बार देखी है। पहली बार देखी है। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों के लिए ये नई चीज़ें हैं वो देख पा रहे हैं।